महाराष्ट्र में जो राज ठाकरे हैं और एमएनएस की जो पार्टी है वो ये कह रही है कि हिंदी बोलने वाले लोगों के ऊपर तो मैं लात मारूंगा अगर जो हिंदी बोलेगा महाराष्ट्र में। ऐसा बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। सरकार उसकी जो है ना कभी बन ही नहीं पाएगी महाराष्ट्र में। अरे महाराष्ट्र की बात छोड़ो, अगर वो क्या नाम है महाराष्ट्र के बाहर भी कहीं दिख गया ना, और जो जनता का क्रोश है, जो जिसे हिंदी हमारी जो मातृभाषा हम मानते हैं, इंडिया में अभी लागू नहीं हुई है, मतलब दर्जा नहीं मिला संविधान में, पर जो ऐसा कह रहे हैं ना वो ये बिल्कुल गलत है और मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगा। और भारत की जो जनता है वो भी इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी। वो संविधान में दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा हमारी कोई नहीं लेकिन राजभाषा है। क्या कहना चाहोगे ये जो कह रहे हैं कि भाषा के नाम पर तोड़ रहे हैं, इसको लोग क्या कहना चाहोगे आप? जी, भाषा के नाम पर देखो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, 22 भाषाएं बोली जाती हैं, अभी 3 और जुड़ी हैं। तो उस जुड़ावपन में हमें ये देखना है कि भाषाएं चाहे जो भी हो, बट हमें हर भाषा का सम्मान करना है। हर भाषा हमारे लिए एक मातृभाषा है और हमें हर भाषा का सम्मान करना। अगर कोई इस तरीके से भाषा बोल रहा है कि हमें किसी का सम्मान नहीं करना, किसी की मातृभाषा एक तरीके से माता होती है, और हम अगर अपनी ही मातृभाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो ये एक तरीके से बहुत ही विकृत मानसिकता है। मानसिकता इस तरीके की है कि लोग अपनी अपनी भाषाओं को ऊपर उठाना चाहते हैं, बट हम अगर बाहर के देशों को देखें, जापान हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, यूरोप के कितने भी देश हो गए, वहाँ पर अपनी ही भाषा में एजुकेशन दी जाती है और एक ही भाषा होती है। चाइना में मंदारिन है, जापान में जैपनीज़ है। तो इस तरीके से हमारे जो संविधान है उसमें हिंदी को एक दर्जा देना चाहिए और इस तरीके से हमें सभी को मिलके इसके लिए एक आंदोलन करना चाहिए। मैं आपके पास भी आऊँगा। जो सर जो अपोजिशन पार्टी है महाराष्ट्र में, राज ठाकरे कह रहे हैं कि मैं हिंदी बोलने वाले लोगों के ऊपर तो लात मारूंगा, महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी। अरे वो हिंदी अंग्रेजी अलग बात है। आप यूपी के हो, वोट से हिंदी बात नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। क्या? जब तक ये वोट वाला सही नहीं होना। ये इलेक्शन कमीशन साहब बैठे हैं, गणेश कुमार जी, मतलब वोट चोरी होती है। सुविधा दे रखी है, वो सुविधा रहेगी तब तक ऐसे ही चलेगा। कह रहे हैं कि वोट चोरी होती है, मोदी जी कर सकता है ज्ञानेश कुमार जी। कुछ भी देखो, आपको लगता है मोदी जी वोट चोर है? हमें तो नहीं लगता जी वोट चोर है। जब तक हम जैसे युवा हैं इस देश में और हम जब तक हमारे आखिरी सांस है हम मोदी जी को ही वोट देंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां जो होंगी हम उन्हें ही वोट देंगे। तो भाई साहब ये तो कह रहे हैं ईवीएम कैसी होती है कि ये तो कह रहे हैं बात कर रहा। वोट किसी को दे वो कोई अलग बात है। वोट किसी को दे, इम्यूनिटी किसी को पावर होती है। आज तक किसी को कोई पावर नहीं है जो ज्ञानेश कुमार को जो पावर दे रखी है, वो कुछ भी कर सकता है। आपने चाचा जैसे बात कही, आपको लगता है कि वो वोट के चक्कर में ही भाषा विवाद हो रहा है? कुछ भी कर सकता है। आपको लग रहा है भाषा विवाद वोट के चक्कर में हो रहा है? विवाद का हम भाषा भूषा हम नहीं जानते। भाषा तो ये देश है, हर जगह अलग अलग भाषा है। अच्छा, यहाँ से अलग भाषा है, दिल्ली में अलग भाषा है, वहाँ पर अलग भाषा, हर आदमी अलग भाषा है। अब क्या भाषा आपको पसंद है? आदमी के अंदर शिष्टाचार होना चाहिए। आपको कौन सी भाषा पसंद है? बस आपको कौन सी भाषा? बहुत सारी भाषा पसंद। हमारी पहली बात तो हम हिंदी बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं। अगर ये आपको इनकी भाषा है, अभी यूपी के अंदर है, थोड़ा बहुत अगर मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं बोलना जानता हूँ, तो मैं इनकी भाषा बोल सकता हूँ। चलो अगर आपको ये हिंदी बोलने पर मारे तो क्या करोगे आप? हिंदी बोलने में कौन मारा है? कोई नहीं मारेगा। आप अपोजिशन पार्टी के लोग क्यों मारे? कोई नहीं मारेगा। कोई नहीं मारे। हिंदी बोलने विपक्ष की पार्टी के तो लोग मार रहे हैं। कोई नहीं मारेगा भाई। मेरे विपक्ष के तोली खरीदी हुई थोड़ी पार्टी। नहीं, कांग्रेस से जिसने अलायंस कर रखा है, कर्नाटक में हिंदी बोलने वालों को मारा जा रहा है, तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जा रहा है। अब तो महाराष्ट्र में भी राज ठाकरे कह रहे हैं। नहीं, हम महाराष्ट्र में राज ठाकरे क्यों कर रहे हैं? हम तो नहीं कह रहे महाराष्ट्र में। अगर हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जाएगा तो कैसा लगेगा? गलत है, गलत है भाई, गलत है, बिल्कुल गलत है। अब महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जा रहा है, गलत है भाई। अब हम पे भी हिंदी आती है, हम कहीं जाके जाएंगे तो हमें मार देंगे। गलत है ना, गलत तो है। क्या लग रहा है मोदी सरकार, महाराष्ट्र में भी भाजपा है तब भी विवाद हो रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे आप? जी देखो, मोदी सरकार अपने लेवल पे जो भी कर सकती है वो उस लेवल पर कर सकती है, बट हम किसी की मानसिकता को चेंज नहीं कर सकते। मानसिकता चेंज हमें उस लेवल तक करनी चाहिए कि हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हिंदी उस लेवल पर जानी चाहिए जिस लेवल पर हर देश की एक राज्य भाषा है, एक राष्ट्र भाषा है। उस हिंदी को हमें उस लेवल पर लेके जाना है। मतलब है कि कोई एक चैन चाहिए जो पूरे
अखंडता बनाए रखे, खंड खंड के भारत को जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बट हमारी एक भाषा होनी ही चाहिए, एक भाषा होनी चाहिए उसमें जिसमें हर व्यक्ति उसको जानता हो। और मैं समझता हूँ कि हिंदी हर राज्य में बोले जाने वाली भाषा है, चाहे वहाँ की लोकल भाषा चाहे जो भी हो, बट हमें हिंदी को ही आगे बढ़ाना चाहिए। सर, आप कौन सी भाषा बोलते हैं? मैं हिंदी बोलता हूँ। अगर मान के चले आपको कोई हिंदी बोलने पर मारे, और चलो मारने की तो बात छोड़िए, जैसे यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हैं, देश में राहुल गांधी हैं, अगर महाराष्ट्र का लीडर ऑफ अपोजिशन ये बात कहे कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी, हिंदी बोलने वाले लोगों को तो मैं जूता मारूंगा, क्या वो गलत है, मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि संविधान में पहली भाषा जो है हमारी हिंदी को अपनाया गया है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर संविधान के अनुसार अगर कोई हमारी मातृभाषा के लिए कह रहा है वो गलत है, गलत है। उनको सोचना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है कि हम अगर उत्तर प्रदेश में रहे हैं, हम उर्दू भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, बट जो हमारी राज्य की और नेशनल जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो हमें हिंदी को आगे प्रमोट करना चाहिए। अब अपोजिशन के लोगों को क्या कहना चाहोगे? वैसे तो एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी की पार्टी कर्नाटक में हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जाता है, तमिलनाडु में हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जाता है, केरल हो या फिर बंगाल हो, कहीं पे भी हो। राहुल गांधी तो इस तरीके का आदमी है, उसको ना तो हम आदमी ही नहीं समझते, हम उसे आदमी ही नहीं समझते। वो एक मूर्ख व्यक्ति है, एक मूर्ख व्यक्ति है जिसमें आज तक दिमाग आया ही नहीं है, और मेरे को लगता है कि वो कभी आएगा भी नहीं आएगा। आपकी भाषा कौन सी है? हिंदी। अगर ये दोनों मारे के आप हिंदी बोलते हो तो कैसा लगेगा आपको? गलत लगेगा, मैं तो हिंदू हूँ, हिंदी बोलता हूँ, और हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। लेकिन एमएनएस में जो महाराष्ट्र में पार्टी है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे, अब वो भी हिंदी बोलने वाले लोगों को जूता मारने की बातें कर रहे हैं, कह रहे महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी। ये तो गलत हो रहा है, हिंदुस्तान में गलत हो रहा है। लेकिन भाजपा की सरकार तो महाराष्ट्र में भी है, आपने कहा आप हिंदू हो, हिंदी चलेगी, भाजपा सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही? तो भाजपा हर काम सही थोड़ी कर रही है, गलत भी कर रहे हैं बहुत सारे। अभी इसको सिंगर को छोड़ दिया, मैं तो इसी के लिए बहुत गलत मानता हूँ। किसी के साथ रेप हुआ, उसके माँ बाप को भी मार दिया, उस लड़की को कुछ भी नहीं हो भाषा रहा। वाला जो विवाद है, भाषा वाले विवाद पे क्या कहना चाहोगे? भाषा तो हिंदी, हिंदुस्तान है, हिंदी आज़ादी है, तो हिंदी होना चाहिए। हाँ। एक उसमें भी चला था, आपने उसमें देखा होगा, तमिलनाडु में डीएमके पार्टी है जो सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहती है, अपोजिशन पार्टी से अलायंस है राहुल गांधी जी से। उन्होंने कहा है, उनकी पार्टी के एक नेता ने, कि यूपी और बिहार के लोग तो सिर्फ टॉयलेट साफ करने के लिए बने हैं, तो क्या आप लोग टॉयलेट साफ करने के लिए बने हो? आई थिंक नहीं, सोचना चाहिए। जो इस तरह के बयान दे रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि 140 करोड़ का देश है, ठीक है, हर अपने अपने धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई भी भारत में टॉयलेट साफ़ करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अब ब्रिटिश राज नहीं है, ब्रिटिश रूल नहीं है, ठीक है, अब डेमोक्रेसी है, और जहाँ तक राज ठाकरे ने कहा है वो गलत है। लेकिन मेरे को तो आप लोग सभी अच्छे दिख रहे हो, टॉयलेट साफ करने वाले नहीं लग रहे। ये अलग अलग स्टेट के लोग ऐसे कह रहे हैं, फिर अखंडता के बाद बीजेपी को उस पर क्या एक्शन लिया? वहाँ पे महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसने क्या एक्शन लिया? ये सवाल है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, मतलब मैं कहना चाहूँगा राष्ट्रपति बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, गृह मंत्री बीजेपी का, सीएम बीजेपी का, बीएमसी में सत्ता पिछले 15 साल से बीजेपी की क्या कर रही है वो? क्या कर रही है? सर सवाल का जवाब दीजिए, क्या कर रही है? आपने भाजपा सरकार को बहुत बढ़िया बताया, कि आपको लगता है कि भाजपा सरकार ये लड़ाई दंगे करवाती है? जी देखो, भाजपा सरकार हम भी मानते हैं कि कुछ लेवल पे वो अच्छे काम नहीं कर पा रही, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि वहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, बट ट्रिपल इंजन होने का मतलब ये है कि हम जो जनार्दन है, जो जनता है, उसके भाव क्या हैं, वो क्या चाहता है। अगर किसी के भाव, उसके भावों को, उसके जो इच्छाएं हैं, वो अगर ठेस पहुंच रही है किसी व्यक्ति के कारण, किसी एक ही व्यक्ति के कारण या किसी पार्टी के कारण, तो हमें उस पार्टी पे एक्शन लेना चाहिए, और उस एक्शन को लेते हुए हमें ये भी देखना चाहिए कि वो किस तरीके के लोग हैं, जो यही नहीं जानते कि भाषाएं हर स्थान को जोड़ने वाली होती हैं, हर व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली होती हैं, और इस तरीके के मानसिकता वाले लोगों को हमें सज़ा देनी चाहिए, उनको कुछ ना कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए। और ये भाई साहब का बिल्कुल सही है कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद भी कुछ लोग इस तरीके की
भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो वो कितने गलत हैं। वो हमारे देश के लिए भी बहुत ही एक तरीके से हम तो उन्हें ही डेंगू बोलेंगे।